नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 5 बजे की झारखंड बुलेटिन के साथ मैं हूं मुकेश तिवारी। मौसम से लेकर राजनीति तक, विकास कार्यों से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, गढ़वा से गिरिडीह और रांची से दुमका तक हर जिले की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। देवघर एम्स में 21 जून से इमरजेंसी सेवा शुरू। रोजाना 1700 मरीजों का होगा इलाज। 41 विभाग और 400 डॉक्टरों की टीम रहेगी तैनात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट झारखंड के चाईबासा कोर्ट ने जारी किया। 26 जून को हाजिर होने का दिया आदेश। कोडरमा घाटी में रिफाइन तेल का टैंकर पलटा। ग्रामीणों में तेल लूटने की मची होड़। बाल्टी डब्बों में भर भर ले गए। पाकुड़ में अवैध लॉटरी का बढ़ रहा धंधा। महिलाओं और बच्चों को भी माफिया कर रहे शामिल। कर रहे करोड़ों की काली कमाई। 40 वर्षों बाद चतरा के मोरहर नदी में आ गई बाढ़। 3 घंटे की बारिश ने जेठ महीने में बदल दी तस्वीर। आज गढ़वा पलामू समेत 7 जिलों में होगी बारिश। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोविड के 350 मामले हैं, जिसमें कोरोना के 2 नए वेरिएंट NB181 और LF7 के भी मामले शामिल हैं। दिल्ली में कोविड के 23 नए मामले दर्ज किए गए। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4 मामले सामने आए। तेलंगाना में 1 मामले की पुष्टि हुई और पिछले 20 दिनों में वृद्धि के बीच बेंगलुरु में 9 महीने का बच्चा जांच में संक्रमित पाया गया। फिलहाल झारखंड में अभी एक भी कोरोना मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। लातेहार जिले के लिए आतंक का पर्याय बने JJMP के सुप्रीमो पप्पू लोहरा समेत 2 नक्सलियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। बताया जाता है कि लातेहार थाना क्षेत्र के ईचाबार जंगल में शनिवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में JJMP का सुप्रीमो पप्पू लोहरा और 5 लाख का इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर प्रभात गंझू मारा गया, जबकि एक नक्सली घायल है, जिसे रांची के रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सिविल जज जूनियर डिवीजन के प्रारंभिक परीक्षा यानी PT में अनुसूचित जाति वर्ग के एक अभ्यर्थी को असफल घोषित करने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। अदालत ने प्रार्थी को असफल घोषित करने के JPSC के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने JPSC को आदेश दिया है कि वह प्रार्थी को PT परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करे। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में 700 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी अहम भूमिका है। उन्होंने CBI से जड़ में जाकर जांच करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने खुद बचने के लिए ACB से IAS विनय चौबे को गिरफ्तार कराया है। इधर विनय चौबे की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। वे किडनी के फंक्शन में गड़बड़ी से जूझ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने झारखंड में डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राज्यों से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। रांची के JJ रोड अपर बाजार निवासी उत्तम कुमार टिबड़ेवाल को आखिरकार 27 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अपने मकान पर कब्जा मिल गया। सिविल कोर्ट रांची की अदालत के आदेश के आधार पर यह कार्रवाई पूरी की गई। आपको बता दें, मकान में वर्ष 1998 से किराएदार रामगोपाल जालान रह रहे थे। मकान खाली करने के कई प्रयासों के बावजूद जब किराएदार ने मकान खाली नहीं किया, तब मकान मालिक ने कोर्ट की शरण ली। अदालत ने सुनवाई के बाद मकान मालिक के पक्ष में निर्णय देते हुए किराएदार को बलपूर्वक निष्कासित करने का आदेश पारित कर दिया। PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप उर्फ कुलदीप यादव का इलाज देवघर एम्स में कराने के लिए नए सिरे से अनुमति मांगी गई है। उसे हाथ में दिक्कत है। पहले दिल्ली एम्स में इलाज के लिए परमिशन मांगी गई थी। उस वक्त देवघर एम्स में उसके इलाज के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। दिनेश गोप फिलहाल डाल्टनगंज के सेंट्रल जेल में बंद है। झारखंड में जब शराब घोटाले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एंट्री हुई, तो राज्य में शराब घोटाले की परत दर परत खुलती जा रही है। उत्पाद विभाग झारखंड के अधिकारियों का छत्तीसगढ़ प्रेम विनय कुमार चौबे के बाद भी सामने आया है। झारखंड में वर्ष 2022 में थोक शराब आपूर्ति करने वाली छत्तीसगढ़ की 2 कंपनियों को नवंबर 2022 में करीब 11 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया भुगतान कर दिया गया था। भुगतान उस स्थिति में किया गया
जब छत्तीसगढ़ सिंडिकेट की ही झारखंड में ब्लैक लिस्टेड की गई 4 प्लेसमेंट एजेंसियों पर करीब 450 करोड़ रुपए झारखंड का बकाया है। जमशेदपुर में पोटका के फुलझरी गांव में शनिवार को एक खेल में बत्तख का पीछा करते हुए 2 बच्चे 3 वर्षीय रश्मिता सरदार और 1.5 वर्षीय आशीष सरदार डोभा के गहरे पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब बच्चों की मां घरेलू काम में व्यस्त थी और आसपास कोई नहीं था। ग्रामीणों ने बच्चा को पानी में तैरते देखा और बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कोडरमा घाटी स्थित बंदरचुआ के पास शनिवार की सुबह रिफाइन तेल से भरा एक टैंकर पलट गया, जिससे रांची पटना मेन रोड में परिचालन बाधित हो गया। उक्त टैंकर हल्दिया से रिफाइन लोड कर कोडरमा होते हुए बिहार के रास्ते नेपाल की ओर जा रहा था। इसी बीच कोडरमा घाटी के बंदरचुआ के समीप टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया। टैंकर के पलटते ही उसमें लोड रिफाइन सड़कों पर बहने लगा। इसी बीच ग्रामीणों में तेल लूटने की होड़ मच गई। झारखंड हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने देवघर स्थित बाबा बैजनाथ मंदिर के पास स्थित नाथबाड़ी की जमीन पर जारी टेंडर को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्ट किया कि जब कोर्ट ने जमीन की जमाबंदी रद्द करने पर रोक और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, तो फिर निर्माण कार्य के लिए टेंडर कैसे जारी किया गया। अदालत ने इस पर राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी। झारखंड में सभी धर्म और जाति की अपनी अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं होती है। उरांव जनजाति की एक खास परंपरा है, जिसमें शादी की अगली सुबह दूल्हा दुल्हन के मांग में लगे सिंदूर को पानी से धोता है। वहीं दूल्हा और भैंसुर के साथ खींचातानी की रस्म होती है। इन खास रस्मों के बारे में साहित्यकार महादेव टोप्पो ने जानकारी दी है। झारखंड के डॉग लवर्स के लिए एक बड़ी खबर है। झारखंड सरकार ने राज्य में कुत्ते पालने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार राज्य में पीटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटिनो जैसी खतरनाक माने जाने वाले कुत्तों की नस्लों के पालन, खरीद बिक्री और प्रजनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीडियो के अंत में एक नजर देश दुनिया के टॉप सुर्खियों पर। गुजरात बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया, कच्छ से जासूस भी अरेस्ट, इलाके की संवेदनशील तस्वीरें पाकिस्तान भेजी थी। देश में कोरोना के अब तक 350 एक्टिव मरीज। आज महाराष्ट्र के ठाणे में 8, उत्तराखंड हरियाणा में 3, यूपी में 1 केस मिला। तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। यह 16 साल में सबसे जल्दी 4 जून तक मध्य प्रदेश और यूपी पहुंचने की संभावना। स्टारलिंक भारत में 840 रुपए में अनलिमिटेड डेटा देगा। इंडिया स्पेस की मंजूरी का इंतजार, महंगे स्पेक्ट्रम से मस्क की कंपनी को दिक्कत नहीं।